किसी भी डबल डिफरेंशियल इक्वेशन को मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए हम एक ऑपरेटर या एक इक्वेशन यूज करते हैं जिसे लाप्लास इक्वेशन कहते हैं, जिसको सिंपल इस प्रकार डिनोट किया जाता है। इसका यूजेस मैथमेटिक्स के अलावा फिजिक्स में भी होता है, जहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हम डबल डिफरेंशियल की इक्वेशन काम में लेते हैं, जहाँ पर इस लाप्लास ऑपरेटर का डेरिवेशन या सॉल्यूशन यूज किया जाता है। आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर तो आपने इसका बहुत बार डिफरेंशियल या आपने पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म देखा होगा आपने, लेकिन क्या आपने कभी पोलर कोऑर्डिनेट में कभी आपने उसको ड्राइव किया है? मेरे हिसाब से आपने शायद नहीं किया होगा। आपने इसका डायरेक्ट जो आउटपुट है वो हमेशा यूज किया होगा। आज के इस लेक्चर में हम इस लाप्लास जो ऑपरेटर है या लाप्लास जो इक्वेशन है इसको अपन पोलर कोऑर्डिनेट में ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। नमस्ते। ये देखो, ड्राइव करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होगी, जिसमें आपके पहला कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड होगा। उनका हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, रूपांतरित करना पड़ेगा पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा? आर, थीटा एंड फाई, जिसमें से थीटा और फाई में से कोई भी एक एंगल ऐसा होगा जो जेड एक्सिस के साथ लगता होगा। बाकी थीटा वो एंगल होगा जो एक्स और वाई प्लेन पर लग रहा होगा। सिंपल आपको डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये आपकी जेड एक्सिस है और कोई भी आपका एक आर वेक्टर जो 3 डायमेंशनल है, जो कि पोलर कोऑर्डिनेट का वेक्टर है, जिसके अंदर एक्स, वाई और जेड इंक्लूडेड है। ये अगर जेड एक्सिस के साथ अगर कोई थीटा कोण बनाता है या एंगल बनाता है तो इसका प्रोजेक्शन जेड एक्सिस पे क्या होगा? आर कोस थीटा होगा। यानी कि हमारा जेड एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा आर कोस थीटा बनेगा। अब देखिए, इस आर का एक्स और वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन होगा वो ठीक इस प्रकार होगा। इसको आप समझने के लिए समझ सकते हैं इस प्रकार आप कि मान लीजिए ये आपकी जेड एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और मान लीजिए ये आपकी वाई एक्सिस है। अगर ठीक है, अगर कोई भी वेक्टर अगर यहाँ है अगर, तो उसका जेड एक्सिस से प्रोजेक्शन यहाँ होगा और उसका दूसरा कहाँ होगा? वो इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में होगा, है ना। तो वो आपका देखो इन दोनों प्लेन के बीच में ये होगा। अगर ये आर कोस थीटा है तो इसका जो दूसरा प्रोजेक्शन क्या होगा? वो आर साइन थीटा होगा। और आर साइन थीटा जो आपका प्रोजेक्शन हुआ है वेक्टर आर का, वो एक्स या वाई किसी भी एक के साथ, यूजुअली अपन एक्स के साथ लेते हैं, एक्स के साथ अगर फाई एंगल बनाता है अगर, तो इसके साथ एक्स के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा इसका? आर साइन थीटा। और जो एंगल साथ में लगता है इसके वो हमेशा कोस थीटा में होता है, तो ये क्या होगा? कोस फाई हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका? आर साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। ये तो हुआ सिंपल हमारा एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो सिंपल इस प्रकार लिखा जाता है। वहाँ पर कुछ आर की लिमिट्स, एंगल की लिमिट्स होती हैं। कुछ बुक के अंदर ये जो आपका थीटा है वो यहाँ पे लिया गया और फाई को यहाँ पे लिया गया है, उससे कंफ्यूज मत हो ना। वो आप एक आर्बिट्रेरी होता है, वो अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, अपन कहाँ भी ले सकते हैं। ये तीनों जो हमने कोऑर्डिनेट है, हमने पोलर कोऑर्डिनेट में हमने ट्रांसफॉर्म कर लिए हैं। अब जो इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ की जाती है वही इक्वेशन हमें पोलर के साथ करनी पड़ेगी। कार्टेशियन में हमें इंडिविजुअली एक्स के साथ में या एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशियल करते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर आर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आर क्या है? आर तीनों में है और वो इंक्लूडेड है। तो देखो हमने क्या किया, ये जो तीनों इक्वेशन है ना हमारी एक्स वाई और जेड की, इस तीनों इक्वेशन का इंडिविजुअली यानी कि एक एक का स्क्वायर करके और ऐड करें हमने, तो हमें आर की वैल्यू प्राप्त होती है ना। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर होगा। और एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे आप अगर, तो आप देखोगे कि आपका एक्स और वाई जो इनका रेशियो जो अनुपात होगा, यानी कि अगर मैं कहूँ कि डिवाइड वाई बाई एक्स, वाई को अगर एक्स से डिवाइड कर देता हूँ अगर, तो क्या होगा? वाई अपॉन एक्स और tan फाई होगा। और फाई मुझे क्या होगा? एंगल मिल जाएगा इन रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स में, है ना। फाई बराबर tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। सिमिलरली आपका थीटा फाइंड आउट करोगे आप अगर, आप इससे फाइंड आउट कर लीजिए आप, ये क्या होगा? जेड अपॉन आपका आर होगा और कोस इनवर्स में हो जाएगा। अब देखो आपको तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए, आर भी मिल गया आपको, फाई भी मिल गया और आपको थीटा भी मिल गया। ये आपका लाप्लासियन ऑपरेटर है जो कि डबल डिफरेंशियल में है। ठीक है, वो भी पार्शियल में है ना, एग्जैक्ट में नहीं है ना। पार्शियल में देखो इधर वो 2 टाइम उसको डिफरेंशिएट करेगा, किसको? किसी भी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन को। मैंने यहाँ उस फंक्शन को एफ मान लिया है।
अगर मैं इसको थोड़ा सा और इवॉल्व करके लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा कि ये जो फंक्शन है पहले एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, फिर उसको अगेन ये ऑपरेटर डिफरेंशिएट उसको अगेन करता है, तो क्या होता है वो डबल डिफरेंशियल हो जाता है। तो यानी कि ये डिफरेंशियल फॉर्म में शो करती है कि पहले एक फंक्शन का वन टाइम डिफरेंशियल किया जाता है, उससे जो हमें परिणाम प्राप्त होता है उसी को ही हम सिमिलर फंक्शन से दूसरी बार अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तब हमें वो लाप्लास जो है वो फंक्शन या इक्वेशन मिलती है हमको। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि इन चीज़ों को हमें इंडिविजुअली फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ पे एक चेन रूल बनाया, देखो आपको ना चेन रूल क्यों बनाया मैंने आपको, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन, मान लिया मैंने डी बाई डेल्टा एक्स ले लिया, ठीक है, जैसे एक फंक्शन ये हो गया है ना, एक फंक्शन हो गया डी एफ अपॉन डेल्टा एक्स हो गया, तो मुझे इन फंक्शंस में नोटिस करना पड़ेगा कि ये सभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हैं, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मुझे चाहिए पोलर कोऑर्डिनेट में। पोलर कोऑर्डिनेट में अगर मुझे जरूरत होगी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग चेन रूल का यूज करते हैं। यहाँ देखो अगर मैं डी बाई डेल्टा एक्स को पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगा कि डी बाई डेल्टा एक्स में पोलर कोऑर्डिनेट तीन है हमारे, आर थीटा एंड फाई, वो तीनों बारी बारी से इसमें क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो देखो इधर पहला डी बाई डेल्टा आर, मैंने क्या किया, इसी फंक्शन में मैंने डेल्टा आर को ऊपर नीचे क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, है ना। अगर इसको मैं काट देता हूँ तो क्या होगा, मेरे को वापस वो मिल जाएगा। सिमिलरली प्लस मतलब दूसरा जो हमारा पैरामीटर है उसमें भी क्या होगा, डेल्टा थीटा और डेल्टा थीटा को मैंने अप एंड डाउन दोनों में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलर मैंने यहाँ पर किया, इसी प्रकार मैंने y के लिए किया पूरा का पूरा, इसी प्रकार मैंने z के लिए किया। तो ये इससे मुझे क्या फाइंड आउट हुआ, इससे मेरे को एक पैरामीटर फाइंड आउट हो गया d बाई डेल्टा एक्स। अब मेरे को दूसरा पैरामीटर और चाहिए, वो क्या है, डेल्टा बाई डेल्टा एक्स किसी भी एक फंक्शन का। सिमिलर देखो मैंने वापस वही चेन रूल वापस चलाया है, ऊपर वाले में और नीचे वाले दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों के अंदर बस केवल इस फंक्शन का फर्क है कि ये फंक्शन इसमें इंक्लूडेड है, इसमें वो फंक्शन इंक्लूडेड नहीं है। तो इस चेन रूल से अपन क्या कर सकते हैं, डी बाई डेल्टा एक्स और डी एफ बाई डेल्टा एक्स को अपन लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहूँगा, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट कहाँ होगी, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट होगी मेरे को यहाँ पर, और इसकी रिक्वायरमेंट होगी मेरे को, इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी मेरे को। तो इसको अगर मैं ओपन करके देखूँगा तो मुझे इस पैरामीटर में क्या नोटिस करने को मिलेगा कि ये डी बाई डेल्टा आर और डॉट प्रोडक्ट है, डिफरेंशियल नहीं है, डॉट में है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स। तो मुझे डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। देखो मैंने स्टार्ट किया, देखो यहाँ पर ये मेरे को डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स चाहिए मुझे, क्यों, क्योंकि मुझे इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया भाई, आर को मैंने कहाँ से पुट ऑन किया, आर को मैंने यहाँ से पुट ऑन कर लिया जो 1/2 है। अब एक सिंपल डिफरेंशियल हो गया, ठीक है। सिंपल इसको कह सकते हो आप, है ना, कि z की पावर 1/2 या फिर t की पावर 1/2। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, आप इसको स्पॉन्टेनियसली सॉल्व करके देख लेना। आप इसको, आप लोग इस रिजल्ट को इस प्रकार फाइंड आउट करोगे x अपॉन आर की फॉर्म में। यहाँ पर x जो है वो आप यहाँ से पुट करोगे और r इसके अपॉन में होगा, तो इसका r से r कैंसिल हो जाएगा और आपको ये पैरामीटर जो है आपको फाइंड आउट होगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में। सिमिलर आप अगर इसको देखोगे, इसको सॉल्व करोगे, पहला ये सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करोगे मतलब क्या होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई चाहिए होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई, इसी मेथड से अगेन सॉल्व करना, आपको वाई अपॉन आर मिलेगा, वाई की वैल्यू आप वहाँ से पुट करना, आपको ये रिजल्ट प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप रिपीट करोगे अगर इसके लिए डेल्टा आर अपॉन डेल्टा जेड के लिए अगर, तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट इस प्रकार मिलेगा। तो हमारा आउटपुट क्या आया, इस पूरे फंक्शन में ये वाले जो कॉलम है हमने सॉल्व कर लिए है, इन की वैल्यू सॉल्व कर लिए। अब इन की वैल्यू और अगेन सॉल्व करेंगे अपन। तो देखो इधर ये कंफ्यूज मत होना, डेल्टा फाई आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कुछ बुक्स में ये आगे लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में पीछे लिखा हुआ है। तो अब शुरू करते हैं डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स को लेकर के। देखो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स सॉल्व करना है, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, थीटा की वैल्यू कहाँ से लेकर के आया मैं, थीटा की वैल्यू मैं यहाँ से लेकर के आया, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये किस में है, कोस इनवर्स में है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड को यूज करेंगे डिफरेंशियल में। वो क्या होता है कि कोस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल होता है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वो हमेशा होता है -1 अपॉन √1 - x² और अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
यूजुअली यहाँ पे x होता है, अपन क्या करते हैं, इसको 1 कर देते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर शो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर y होता तो क्या करते हैं आप लोग, डेल्टा वाई अपन डेल्टा एक्स लिखते। इसी टर्मिनोलॉजी को मैंने जस्ट यहाँ पर रिप्लेस किया है। अगर आप उसको देखोगे, अगर सॉल्व करके देखोगे आप अगर, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स होगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको माइनस, फिर आपको यहाँ माइनस नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा ना, मान लेते हैं माइनस है पूरा, ठीक है। एक्स की जगह आप क्या लिखोगे आप, जेड अपॉन आर, दोनों स्क्वायर में होगा। फिर जब आप इसका डिफ्रेंशिएट करने जाओगे, किसका, जेड अपॉन आर का, तो क्या होगा, एक्स जेड पे निर्भर नहीं करता है, जेड को वो पूरा बाहर दे देगा, ये जेड को बाहर दे दिया उसने। फिर बचेगा नीचे 1 अपॉन आर। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ डिफरेंशियल क्या होगा, 1 अपॉन आर का क्या होगा, -1 अपॉन आर स्क्वायर। तो वो माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये आर स्क्वायर जो है नीचे आ जाएगा। आपको यहाँ क्यूब दिख रहा है, इसकी एक वजह है, उसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वो पूरी पूरी फाइंड आउट होगी। रिजल्टेंट मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इसी डिफरेंशियल को आप अगर अप्लाई करते हो, सॉल्व करते हो अगर, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, यहाँ जेड की वैल्यू यहाँ से पुट करना, आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ये वाला सॉल्यूशन मिलेगा आपको, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स के रेस्पेक्ट में। सिमिलर आप इसके लिए सॉल्व करोगे अगर, तो इसके लिए सॉल्व करोगे, यही मेथडोलॉजी वापस लगाओगे आप अगर, आपको सॉल्यूशन मिलेगा कोस थीटा साइन फाई अपॉन आर मिलेगा। अगेन इसके लिए रिपीट करोगे अगर, तो माइनस साइन थीटा अपॉन आर आपको रिजल्ट में मिलेगा। ये चीज़ आपको फाइंड आउट हो गई, 1 2 और 3 आपकी, लास्ट बची है आपकी ये वाली, तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स ये रहा। यहाँ पर फाई जो है आप कहाँ से लेकर के आओगे, यहाँ से लेकर के आओगे। फाई की वैल्यू को पुट करोगे, वो किस में है, tan इनवर्स y अपॉन एक्स में है। यहाँ पर y अपॉन एक्स जो tan इनवर्स में है, उसके लिए भी मैंने एक आइडेंटिटी लिखी है ट्रिग्नोमेट्री से, कि tan इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अगेन x का डिफरेंशियल y होगा तो यहाँ पे y रहेगा। इसी आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज कीजिए आप। मैंने इसको पूरा रीराइट किया है, पूरा मैंने सॉल्व किया है, आप भी इसको सॉल्व करके देखना एक बार। इसे पूरा सॉल्व करोगे आप अगर, तो आपको ये पूरा परिणाम जो है किस प्रकार मिलेगा, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स अपॉन स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये क्यों आया, क्योंकि यहाँ वाई अपॉन एक्स है, आपका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो वाई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई हूबहू बाहर आ जाएगा। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, वो माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में आप इसको जस्ट एक मैथडोलॉजी होती है अपने, जो मतलब सिंपल अपन लोग एल्जेब्रा यूज़ करते हैं, उन एल्जेब्रा का यूज़ कीजिए यहाँ पे, और सिमिलर ऊपर वाले मेथड से आपको ये वाला आंसर प्राप्त होगा, है ना, -1 अपॉन आर साइन फाई कोस थीटा प्राप्त होगा। और नेक्स्ट आप रिपीट करोगे इसके लिए, है ना, इसके लिए रिपीट करोगे तो वो आपको आंसर आपको ये देगा, आप प्रैक्टिस करना। और लास्ट वाले में आपको 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वो z के रेस्पेक्ट में है, और आप देखोगे कि tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यहाँ पर कोई z का टर्म नहीं है, इसलिए वो उसको वैनिश कर देगा। अब हमारा टास्क पूरा हो चुका है कि हमने इसमें जितनी आइडेंटिटी रिक्वायर्ड है हमें, वो सारी हमने 1 बाई 1 क्या कर चुके हैं, हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे d बाई डेल्टा एक्स को, तो हम पहले d बाई डेल्टा एक्स को इस फॉर्मेट में लिखेंगे पूरे के पूरे को, और फिर अगला हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स को पूरी आइडेंटिटी को हमें लिखना पड़ेगा। किस प्रकार लिखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना एक बार। देखो फर्स्टली मैं डी बाई डेल्टा एक्स को लिख रहा हूँ, देखो ये देखो मैंने डी बाई डेल्टा एक्स को पूरा लिखा है, दिख रहा है आपको, कहाँ से लाया हूँ मैं, यहाँ से लेकर के आया हूँ मैं, कि यहाँ पर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स ये डॉट में है, तो इसको मैं आगे लूँ या पीछे लूँ कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इसको आगे ले लिया, आइडेंटिटी को दिख रहा है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स डॉट डी बाई डेल्टा आर, है ना। मैंने ये कहाँ किसके लिए रखा है, इसकी जगह रख रहा हूँ मैं, और सिमिलरली प्लस ये मैंने आगे ले लिया है, और ये मैंने इसको डिफरेंशिएट छोड़ दिया, सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। ये स्पेस जो खाली है यहाँ पर, खाली का इंडिकेशन क्या दे रहा है कि ये आगे वाली जो भी संख्यात्मक फंक्शन होगा उसे वो डिफरेंशिएट करेगा। ये पहले इसको लिखूंगा, इसके बाद किसका नंबर है, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स का नंबर है, मतलब डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स को पूरा लिखूंगा। ये लिखा मैंने एक्स के लिए लिखा है केवल, है ना। आपको आप सेम रिपीट किसके लिए करोगे, वाई के लिए रिपीट करोगे, तो क्या करोगे, वाई के लिए आप सिमिलर पूरा फंक्शन वाई का पहले लिखोगे, फिर कोष्टक लगाओगे, और फिर अगेन आपका एफ वाई वाला पूरा लिखोगे ये वाला, और फिर जेड वाला लिखोगे। इस प्रकार आपकी बहुत लंबी एक इक्वेशन बन जाएगी।
वो इक्वेशन बनेगी, उसको मैंने नीचे लिखा है, देखो 1 by 1 लिखा है। इसको देखो इधर, यहाँ पर जो मैंने लिखा है वो किसके लिए लिखा है, मैंने इसके लिए लिखा है पूरा, कि जब ये इसको डिफ्रेंशिएट कर देगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाला फॉर्म बन जाएगा। ये वाला फॉर्म कब बनेगा, ये वाला फॉर्म इसको डिफ्रेंशिएट करेगा। देखो मैंने पहले ये वाला फॉर्म पूरा लिखा है, ये वाला फॉर्म मैं कहाँ से लेके आया हूँ, यहीं से लेकर के आया हूँ। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स लिखूंगा। देखो इधर डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स का ये मेरी वैल्यू है, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू जो कितनी है, साइन थीटा कोस फाइव वैल्यू है। देखो मैंने क्या लिखा है, साइन थीटा कोस फाइव लिखा है। डॉट में क्या है मेरे पास, डेल्टा अपॉन डेल्टा आर, तो डॉट में है मेरे पास, प्लस फिर मेरे को मिल रहा है यहाँ पर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स चाहिए मेरे को, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू ये वाली वैल्यू है। ये वैल्यू देखो मैंने यहाँ पुट कर दी पूरी की पूरी। उसके बाद मल्टीपल में क्या है उसके, डी बाई डेल्टा थीटा है आपका, ये रहा। फिर अगेन आपका जो है डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एक्स चाहिए, डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा एक्स ये रहा, -1 अपॉन आर साइन फाइव साइन थीटा है। देखो मैंने इसको यहाँ पर पुट ऑन कर दिया है, और ये फंक्शन जो है यहाँ पर क्लोज हो गया। मतलब ये आधा पार्ट है, ये पार्ट किसका है, ये पार्ट केवल इसका है, इसका पार्ट है वो मैंने पूरा अगेन यहाँ से लिखा है। देखो अब दिख रहा है आपको, दोनों सेम पार्ट है, कोई दोनों फर्क नहीं है, केवल एफ का फर्क है बस केवल। ये सिमिलर पूरा पार्ट देखो मैंने लिखा है पूरा का पूरा। ये कहाँ से लाया हूँ मैं, ये मैं यहाँ से लेकर के आया हूँ। वैल्यूज पुट करते रहो, लिखते रहो। सिमिलर इसी प्रकार मैंने y का भी लिखा है, देखो नीचे y का भी लिख दिया पूरा मैंने, नीचे मैंने z का भी लिख दिया। इसका इंडिकेशन क्या है कि ये जो पूरा ऑपरेटर जो कोष्टक में बंद ऑपरेटर पड़ा है, ये ऑपरेटर इसके ऊपर अप्लाई होगा, है ना, दिख रहा है आपको, डी बाई डेल्टा एक्स इस पूरे फंक्शन पर अप्लाई होगा, तभी तो डबल डिफरेंशियल बनाएगा उसका। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये जो ऑपरेटर है वो इस पर भी होगा, इस पर भी होगा और इस पर भी होगा। फिर ये जो सेकंड नंबर वाला है वो इस पर भी होगा, इस पर भी होगा और इस पर भी होगा, और थर्ड वाला जो है वो भी कंटिन्यू इसके ऊपर होगा। इससे क्या होगा, इससे बहुत लंबी हमारे पास एक चेन की इक्वेशन बनेगी। मैं अभी पूरी राइट डाउन करूंगा पूरी इक्वेशन को। सिमिलर इसके साथ होगा, सिमिलर इसके साथ होगा। अब आपको जो नेक्स्ट जो स्क्रीन आपको दिखाई देगी उसमें आपको पूरी इक्वेशन जो बनाई हुई है वो आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगी। उसके बाद हम उस इक्वेशन से जो भी कॉन्क्लूजन निकलता है वो अपन बनाएंगे। नेक्स्ट हम हमारे पिछले डेरिवेशन को कंप्लीटली डिफाइन करेंगे। आपको दिख रहा होगा पूरा बोर्ड इक्वेशन से भरा पड़ा है। ये इक्वेशंस कहाँ से आई है, ये सिंपल एक डिफरेंशिएशन से आई है। देखो ये पूरा टर्म था, इनमें 3 टर्म है, वो बारी बारी से इन तीनों टर्मों के साथ में क्या होंगे, डिफरेंशिएट होंगे। तो जैसे देखो मान ली ये टर्म जो है, ये टर्म में ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, ये वाला टर्म डी बाई डेल्टा आर है वो डिफरेंशिएट करेगा इसको। ये देखो थीटा और फाई है वो दोनों कांस्टेंट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो इसे डिफरेंशिएट करेगा। तो देखो इधर साइन थीटा और कोस फाई जो है वो स्क्वायर होकर दोनों बाहर आ जाएंगे। पहला टर्म देखो आपको दिख रहा होगा आपको, फिर वो इसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्या होगा, डबल डिफरेंशिएट कर देगा, है ना, एफ का 2 टाइम डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर। क्लियर हो गया आपको। सेकंड क्या होगा, देखो जब ये एंटर होगा सेकंड वाले टर्म के ऊपर, देखो यहाँ पे 2 टर्म है, 1 अपॉन आर एंड डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा आर, दोनों ही आर के टर्म है। तो एक बार ये कांस्टेंट होगा, एक बार ये कांस्टेंट होगा। फर्स्टली मान लेते हैं इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। इसको आप कांस्टेंट मानोगे अगर, तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या होगा, 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1 अपॉन आर स्क्वायर होता है। दिख रहा है आपको, -1 अपॉन आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन होता है। और यहाँ पर क्या होगा, ये cos थीटा और ये यहाँ पर डेल्टा जो आर है वो डेल्टा एफ अपन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सेकंड टाइम वाला देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा आर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक बार आर के साथ एक बार थीटा के साथ। तो यहाँ पर देखो आप आर कर लेना, क्योंकि ये आर का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। सिमिलरली जब वो एंटर होगा थर्ड वाले कंपोनेंट के अंदर, तो क्या होगा, यहाँ फाई और साइन, फिर ये आर का कंपोनेंट आ गया, है ना। तो एक बार आर के साथ होगा, एक बार एफ के साथ होगा। ठीक इसी प्रकार ये पूरी इक्वेशन से 1 by 1 पहले एक्स के लिए होगी, फिर वाई के लिए, फिर जेड के लिए। आप इसे परफॉर्म करना, है ना, 1, 2 एंड 3, आपको पूरी इक्वेशन यही मिलेगी, है ना। और लास्ट टाइम जब वीडियो खत्म होगा तो आप एक स्क्रीन पर आपको एक स्लाइड दिखाई देगी, वहाँ पर पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, उसको आप नोट भी कर सकते हो या आप सेल्फ ड्राइव भी कर सकते हो। और यहाँ देखो प्रत्येक एक इक्वेशन के नीचे, यानी इक्वेशन का मतलब प्रत्येक एक टर्म के नीचे मैंने एक नंबर डाला है ना, 6 नंबर डाला है, 8, 1 डाला है, 3 डाला है, 5 डाला है। इसका मतलब है कि मैंने अलग अलग, क्योंकि ये सारे समीकरण जब मिक्स होंगे, जुड़ेंगे आपस में, कुछ टर्म ऐसे होंगे जो ऐड होके 1 हो जाएंगे, कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार ये टर्म जो चलते रहेंगे। तो मैंने क्या लिखा, देखो सबके नीचे मैंने नंबर डाला है, आप भी जब सॉल्व करो तो नंबर डाल लेना। और
इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5, जिन इक्वेशन के नीचे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सारी इक्वेशन आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं। और जो इक्वेशन बची है कौन सी, 6 7 8 9 10, यानी कि जो 5 इक्वेशंस बची हैं उनमें देखो मैंने डिफरेंट टर्म को जोड़ के इक्वेशंस बनाई है। इक्वेशन नंबर 6 बनाई है, मतलब जिस टर्म के नीचे 6 नंबर लिखा हुआ है उन टर्म को मैंने क्या किया, यहाँ पे कलेक्ट किया है, उससे ये समीकरण बनेगी। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल करके। जैसे मान लिया ये टर्म, ठीक है, यहाँ 6 टर्म है और अगेन आपको कहीं दिख रहा है 6 टर्म कहीं, वो कंटिन्यू मूव करते हैं अपन। और 6 टर्म मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ भी दिख नहीं रहा है। ये टर्म दिख रहा है 6, देखो दिख रहा है आपको, ये 6 और ये 6 दोनों 6 में क्या, देखो ये दोनों में कॉमन है, दिख रहा है आपको, तो मैंने इसको कॉमन ले लिया। और यहाँ से ये वाला टर्मिनोलॉजी जो भी चीज़ कॉमन आती है, जैसे मान लिया इसमें साइन थीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, साइन फाई स्क्वायर और कोस फाई स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है, प्लस एक कोस स्क्वायर थीटा और आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक कोई और इक्वेशन 6 यहाँ देखो, ये 6 मौजूद है ना, इसमें देखो डबल डिफरेंशियल है, ये कॉमन आ जाएगा, ये आपका टर्म यहाँ पर बच जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार आप इन इक्वेशन को नोट कर लेना। इक्वेशन नंबर 6 है, इक्वेशन नंबर 7 है, ये इक्वेशन नंबर 10 है, ये इक्वेशन नंबर 8 है, सॉरी 9 है। 9 का रिजल्ट ये वाला है, ठीक है, याद रखना ना, 9 का रिजल्ट ये वाला रिजल्ट है 9 का। और इक्वेशन नंबर 8 है वो ये है। इसी प्रकार सारी इक्वेशन आपको मिलेगी। उन सारी इक्वेशन को जब आप असेंबल करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे सारे इक्वेशंस को असेंबल करके लिखा हुआ है, ये इक्वेशन नंबर 6 है, ये इक्वेशन नंबर 7 है, ये इक्वेशन नंबर 8 है, ये इक्वेशन नंबर 9 है, ये इक्वेशन नंबर 10 है, ये सारी इक्वेशंस मैंने असेंबल कर दी हैं। अब देखो ये हमारा जो आउटपुट मिला है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है। इसमें क्या कुछ ज़्यादा टर्म है, देखो 1 2 3 4 और 5 टर्म जो दी हुई है इसमें, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि कुछ ऐसा डिफरेंशियल ऑपरेटर या ऐसी डिफरेंशियल समीकरण काम मिल जाए जिसको थोड़ा मर्ज किया जा सके। तो देखो इधर मैंने एक टर्मिनोलॉजी यहाँ डिफाइन की है कि इस वाले समीकरण इनके डबल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर को और 2/r सिंगल डिफरेंशियल r को हम इस प्रकार लिख सकते हैं एक टर्म के अंदर। कौन कौन से, इस टर्म को और आपके इस टर्म, दोनों को मिला के एक टर्म में लिख सकते हैं, वो टर्म होगा ये वाला। तो अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 5 से 4 में हो गई। सिमिलर हमने एक और टर्मिनोलॉजी यूज करी है कि 1/r स्क्वायर और f का डबल डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू थीटा और 1/r स्क्वायर साइन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इन दोनों को मिला करके भी हम एक टर्म बना सकते हैं। वो टर्म हम बना सकते हैं हम ये, यानी कि अब हमारी इक्वेशन क्या हुआ, 4 से 3 में रिड्यूस हो गई। 3 का मतलब क्या हुआ, एक इक्वेशन सिंपली डिनोट करेगी r को, एक थीटा को और एक आप सेपरेटली फाई को डिनोट करेगी। वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, आप इन दोनों इक्वेशन को मर्ज करना और वहाँ पे लिखना, और आप जो फाइनल जो आउटपुट गेट करोगे वो गेट क्या करोगे कि आपका लाप्लास ऑपरेटर 3 प्रकार के टर्म रखता है, r का, थीटा का एंड फाई का। आगे आप फर्दर जब स्टडी करोगे आप नोटिस करोगे कि थीटा और फाई का जो टर्म है, शायद आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ये दोनों टर्म मिला करके एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम क्वांटम नंबर का एक टर्म बनाते हैं, जिसका बहुत वाइड यूज होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो आपको जस्ट एक स्क्रीन दिखाई देगी, आपको दिख रही होगी आपको, जिसमें पूरा एक डेरिवेशन किया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्क्रीन है उसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से मैंने उन इक्वेशनों को असेंबल किया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसको आप रीराइट कर सकते हो। थैंक यू।